तो सर्वाइवर एपिसोड 2 की साथ में हम देखते हैं कि अपने हीरो का भाई को वो कह रही होती है लड़की की, "ए ल्यूई, तू अभी भी जग रहे हो यहाँ पे?" तो वहाँ पर वो देखता है उसकी ओर, तो वहाँ पर वो कहती है कि "ए, वैसे मैंने सुना है कि सेऊ को चोट लग गई है, वो भी कहाँ पर है?" तो वहाँ पर वो कहता है कि मेरे भाई को स्पैरो की वजह से चोट लग गई है। तो वहाँ पर वो उसकी ओर देखती है, अपने हीरो की ओर, वहाँ पर लेटा हुआ था साइड में। तो वहाँ पर वो कहता है, "हे सिस्टर चेवी, आप मेरे भाई से 8 साल बड़ी है, इससे ऐसा होगा कि अब उसे पीछे ना ही पड़े तो अच्छा है।" फिर यहाँ पर वो गुस्सा हो जाता है कि ठीक है, तुम दोनों क्या लगता है मैं तुम दोनों को अपना भाई समझती हूँ, समझे? मतलब ये बात कहकर वो थोड़ी शर्मा भी जाती है। तो वहाँ पर वो अपना हीरो का भाई दूसरी ओर देखता है। तो वहाँ पर वो कहते हैं कि ए, मैं यहाँ से जा रही हूँ, अगर वो जाए तो उसे बता देना कि मैं यहाँ आई थी, समझे? तो वहाँ पर वो कहता है कि ठीक है। फिर वहाँ पे वो जाती है, तो वहाँ पर अपने हीरो का भाई पीछे जैसे जाता है उसके, और वो बाहर देखता है चारों ओर। तो वहाँ पर वो अपना हीरो पीछे से कहता है कि हे, तुम अगली बार सिस्टर सीओ को परेशान मत करना, समझे? तो सामने से कहता है कि पिछली बार मैंने उसे स्मोकिंग करके पकड़ा था फैक्ट्री के पास, वो किसी अजनबी के साथ थी, ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, आपको मालूम है? और मैं अंदाजा भी लगा सकता हूँ कि वो आपके साथ इसलिए अच्छी रहती है क्योंकि आप हमेशा हंटिंग करने जाते हो, हमेशा कामयाब होकर आते हैं। तो वहाँ पर अपना हीरो सुनता है, तो वो आपको कहता है कि अच्छा रहने के बारे में कह रहे हो? फिर वो उठता है तो कहता है कि तुम्हें मालूम है, इस दुनिया में अगर तुम्हें रहना है तो तुम्हें बिल्कुल भी अच्छाई नहीं दिखानी, अगर तुम अच्छे बने रहे तो तुम कभी जी नहीं पाओगे, समझे? जरा इस दुनिया को देखो, तुम्हें क्या लगता है इस दुनिया में सिर्फ तुम्हें बुली और नीचा दिखाया जाता है? ये सुनने के बाद वो कहता है कि हाँ, मैं समझ गया। फिर वहाँ पे वो कहता है उसे कि हे, क्या भाई आप सोए नहीं है अभी? तो वहाँ पर अपना हीरो कहता है कि मैं कुछ सोच रहा था, मुझे लगता है कि मेरे पास भी एक स्पेशल स्किल है। तो वहाँ पर वो कहता है कि आपका मतलब क्या है? तो वहाँ पर वो कहता है कि मुझे पक्का नहीं पता, लेकिन मैंने कभी ट्राई नहीं किया है। अपना हीरो अपने फ्लैशबैक के बारे में बताता है कि कहता है कि पहले में टाउन के लोग कहते थे कि लोगों के पास स्पेशल स्किल्स होती है। उस दिन ड्यू ने प्रे किया था कि काश हमारे पास हमारा शिकार आ जाए। उस दिन पता चला उसके पास तो स्किल है। देख सकते हो सामने वो स्पैरो होता है, वो अपने आप नीचे गिर जाता है। तो वहाँ पर अपना हीरो कहता है कि उसके पास लक की ताकत है, लेकिन इसके भी कुछ साइड इफेक्ट है। इसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा ही सफ़र करना पड़ता है, वो माइनर इंजरीज का, मतलब वो बीमार पड़ जाता है बहुत बुरी तरह से। वो ल्यू बात कर रहे थे, तो वहाँ पर ल्यू कहता है कि हे भाई देखो वहाँ शूटिंग स्टार है। फिर वहाँ पे वो प्रे करने लग रहा है, तो अपना हीरो रोक देता है, कहता है कि हे जल्दबाजी में कुछ भी ऐसा मत करो, इसकी वजह से तुम्हें पछताना ना पड़े, समझे? फिर वहाँ पर ल्यू कहता है कि हे भाई, मुझे बताओ ये आखिर शूटिंग स्टार इतनी जल्दी क्यों चले जाते हैं? तो वहाँ पर अपना हीरो कहता है कि शायद इसलिए क्योंकि शायद उनको किसी की इच्छा पूरी नहीं करनी होती है। फिर दिखाया जाता है अगले दिन का सीन, स्कूल का सीन। वहाँ पे टीचर पढ़ा रहा था, कहता है कि आज मैं अब तुम लोगों को पढ़ाने वाला हूँ सिविलाइजेशन और टेक्नोलॉजी के बारे में। फिर वहाँ पर वो कहता है कि क्या तुम लोगों को मालूम है टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है? तो वहाँ पर अपना लियो कहता है कि हाँ, मुझे नहीं मालूम। तो वहाँ पर वो टीचर कहता है कि ठीक है, तो ध्यान से सुनो, मैं बता रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है, मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। तो वहाँ पर अपना हीरो भी सुनता है उसकी बात। देख सकते हो दोस्तों, उसको भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। फिर थोड़ी देर बाद वो किताब बंद कर देता है और कहता है कि ठीक है, आज की क्लास खत्म होती है, तुम लोग लंच ब्रेक के लिए जा सकते हो। फिर वहाँ पर वो टीचर खिड़की की ओर देखता है, तो वहाँ पर अपना हीरो मतलब चुप गया था नीचे की ओर। फिर वो टीचर बाहर आता है और कहता है कि तुम क्लास के बाहर खड़े होकर मेरी क्लास अटेंड कर सकते हो। तो अपना हीरो कहता है कि हाँ ठीक है, और थैंक यू भी कहता है। फिर थोड़ी देर बाद वो कुछ खाना बनाता, देख सकते हो सूप बनाता और पी रहा था। फिर यहाँ पे अपना हीरो आता है, वहाँ कर कहता है अपना हीरो कि सर थैंक यू मेरी तरफ से जो आपने मुझे क्लास अटेंड करने दी। तो वहाँ पर सर देखते कहता है कि वो ये तो सिगरेट है ना? तो वहाँ पर अपना हीरो कहता है कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि आपकी वजह से अब मुझे ट्यूशन फीस नहीं देनी पड़ेगी और मैं बाहर से लेसन भी सुन सकता हूँ। फिर वो चलाता है, देख सकते हो, और फिर आता, फिर वो फूंक मारकर कहता है कि आजकल की दुनिया में स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं है लेसन अटेंड करना, तो लेकिन तुम्हें क्यों पसंद है इतना ज़्यादा? तो वहाँ पर अपना हीरो कहता है कि ज़्यादा जानकारी रखने से वैसे भी बुरा क्या हो जाएगा, मैंने सही कहा ना? फिर वो कहता है कि एग्जाम्पल के लिए ये कह सकते हैं कि आपके याद की वेजिटेबल्स देख लीजिए, कोई भी इन्हें छूता नहीं है क्योंकि आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही रिस्पेक्टफुल है, मतलब इज्जत की जाती है। आप, मैंने सही कहा ना? बिल्कुल। फिर वहाँ पे वो खांसता है, देख सकते हो दोस्तों। दोस्तों सिगरेट हानिकारक है सेहत के लिए, इसलिए नहीं लेनी चाहिए, ठीक है? फिर वहाँ पर अपना हीरो कहता है कि सर मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। तो वहाँ पर वो कहता है कि ठीक है पूछो। तो वहाँ पर वो कहता है कि आपने कहा था कि टेक्नोलॉजी पहले हुआ करती थी, लेकिन अब वो गायब कैसे हो गई, जरा बताएंगे आप मुझे? तो वहाँ पर वो कहता है कि ये जनरेशन 2 गायब हो गई है। अगर बात की जाए ना, जब यहाँ पे चारों मतलब तबाही बच रही थी, तब इंसानों ने सिर्फ सर्वाइवल के बारे में सोचा, लेकिन ज़्यादा जानकारी या फिर कुछ सीखने के बारे में कभी सीखा नहीं, इसलिए ये वो गायब हो गई। फिर अपना हीरो कहता है कि लेकिन कुछ जानकारी तो अभी भी होगी ना? तो वहाँ पर वो कहता है कि हाँ है, लेकिन वो उन लोगों के हाथ में है जो उस पार रहते हैं। तो अपना हीरो कहता है कि ओ ये दीवार है ना, अगर मैं इस दीवार को तोड़ दूँ तो सब कुछ सही हो गई है ना?
अगर हम लोग इस दीवार को तोड़ दे, हम साथ में रहे तो समझ लेना 20 का अटैक भी बहुत ज़्यादा ही कम हो जाएगा। यहाँ तक कि अगर ये दीवार ना रहे ना तो भेड़ियों का जो झुंड है ना वो भी हम पर हमला करने से पहले 100 बार जरूर सोचेगा और हम एक नई दुनिया की शुरुआत कर सकते हैं इस तरह। फिर वहाँ पर टीचर होता है, कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन जो उस तरफ के नोबल लोग हैं ना उन लोगों को जब खतरा महसूस होता है ना वो हम पर ही निर्भर रहते हैं, समझे। अगर बात करूँ ना यहाँ के जो मजदूर लोग हैं, उन लोग जो भी अपनी ताकत से लोग हासिल करते हैं ना वो उन दीवार वाले लोगों के लिए बहुत ज्यादा ही फायदेमंद होता है, क्योंकि उन लोगों को बहुत सस्ते में मतलब ये काम करवा लेते हैं और उन लोगों की वजह से इनको इंटरेस्ट ज्यादा होता है। लेकिन ये लोग बेचारे मेहनत करते रहते हैं। ये लोग इस दीवार को इसलिए नहीं तोड़ते क्योंकि इन लोगों को मालूम है अगर ये टूट गई तो समझ लेना इन लोगों का जो जीना है वो जरा मुश्किल हो जाएगा अगर वो लोग यहाँ पे आगे। तो कहता है कि ठीक है आज का इतने ही रहने देते हैं, मैं अगली बार तुम्हें बताऊंगा क्या है। अभी हमारी क्लास शुरू हो रही है तो चलो वहाँ पे चलते हैं। फिर वहाँ पर कहता है कि ठीक है तो मैं अपना कपड़े बदलने जा रहा हूँ क्योंकि उसमें धुएं की गंध आ गई थी। तो वहाँ पर रेन कहता है कि मैं भी तो आपके पास ही था तो मेरे पास भी धुएं की गंध नहीं आ सकती क्या। तो वहाँ पर वो मतलब इस बात को सुनकर थोड़ा चिढ़ जाता है, मतलब वो कोई परेशान हो जाता है कि अब मैं क्या कहूँ इससे। फिर रेन के पास एक मिशन ट्रिगर होता है, देख सकते हो उसमें लिखा हुआ था कि तुमने अभी तक जो भी सीखा है वो दूसरों को सिखाओ। तो वहाँ पर वो टीचर जा रहा था क्लास में, देख सकते हो। तो वहाँ पर रेन भी अपना पीछे आ जाता है, दादाजी के पास करा था। फिर वहाँ पर टीचर कहता है कि आज की क्लास में हम ये सीखने वाले हैं कि सर्वाइवल किसे किए जाए। तुम लोगों को मालूम होगा अगर कभी भी खतरा हो तो तुम लोग हमेशा अपनी पेरेंट्स के प्रोटेक्शन में नहीं रह सकते, समझे। अब तुम लोग बड़े हो रहे हो, तुम लोगों को अपनी प्रोटेक्शन खुद करना सीखना होगा, समझे। तो हम आज की क्लास में ये सीखने वाले हैं कि अगर वुल्स का हमला हो तो हम कैसे बचे खुद को, ठीक है। तो तुम वहाँ पे खड़े हो ना तो बताओ इन लोगों को कि वुल्स का अटैक हो तो हम कैसे बचे। तो वहाँ पर अपना रेंट देखता है तो वहाँ पर वो कहता है कि अगर कभी भी भेड़ियों के झुंड का अटैक हो तो समझ लेना तब तुम लोगों को ये बात याद रखनी चाहिए कि कोई ऊंची जगह चुन लो, यही तुम्हारे लिए बेस होगा। तो वहाँ पर वो टीचर भी सुनता है, कहता है कि हाँ बिल्कुल सही कहा, ऐसी जगह बिल्कुल सही रहेगी जहाँ पर हवा बहती हो और पानी का बहाव रुक जाता हो। यहाँ पर अपना हीरो होता है, कहता है कि हाँ बिल्कुल ऐसी जगह सही रहेगी जहाँ पर तुम अपनी कब्र खुद खोद सकते हो। तो वहाँ पर टीचर भी सुनता है, वो भी हैरान हो जाता है, फिर यहाँ पे साइलेंट हो जाता है, देख सकते हो। फिर यहाँ पे अपना हीरो भी सोचता है कि यार किया हुआ मिशन कंप्लीट नहीं हुआ। फिर वहाँ टीचर खांसता है तो अपना हीरो इस बात को समझ जाता है। फिर वहाँ पे अपना हीरो कहता है कि सर मैं यहाँ पे भेड़ियों की झुंड की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे अकेले भेड़िए की भी बात कर रहा हूँ। अगर वो आ जाए ना तो समझ लेना हमारे बचना बहुत ज्यादा ही मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ पर सर समझ जाता है और कहता है उससे कि ठीक है तो बैठ जाओ, तुम कल से क्लास में पढ़ाने आ सकते हो, समझे। तो वहाँ पे अपना हीरो कहता है कि थैंक यू सर। फिर यहाँ पे दिखाया जाता है मिशन कंप्लीट हो गया था और वहाँ पे उसे स्ट्रेंथ 1.0 मिलता है, मतलब एक स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है दोस्तों उसकी, देख सकते हो। ये देखकर रेन कहता है कि यार सही में मेरी मसल्स फूल चुकी है, मैं देख सकता हूँ मेरी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अगर मैं बात करूँ आम इंसान की तो उसकी स्ट्रेंथ 3.0 होगी और मेरी 2.5 होगी। तो इस हिसाब से अगर 1.0 मेरी बढ़ चुकी है तो सही में ये बहुत ज़्यादा ही फायदेमंद है। और अगर ऐसा है तो मैं आसानी से सर्वाइव कर सकता हूँ ऐसी दुनिया में। फिर वहाँ पर हंस रहा होता है ही। तब वहाँ पे उसका भाई पीछे से कहता है कि "ए भाई क्या कर रहे हो, जरा मेरी बात सुनो। क्या ऐसा हो सकता है कि मिस्टर जंग आपको अपना सक्सेसर बनाए जाते हैं आगे जाकर पढ़ाने के लिए, इसलिए उन्होंने आपको पढ़ाने के लिए अलाउ किया है ना। ये सुनने के बाद ड्रेन कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, ये शायद इसलिए क्योंकि मैं उन्हें हमेशा सिगरेट दूं इसलिए उन्होंने शायद अलाउ किया है। तो वहाँ पर यू कहता है कि क्या भाई आप सही में सीरियस हैं। दोस्तों आज का एपिसोड यही खत्म होता है, ठीक है। दोस्तों आगे एपिसोड शायद नहीं आएगा इसका, क्योंकि पिछले वाले वीडियो में बिल्कुल भी लाइक नहीं है। अगर लाइक आते तो शायद सोच सकता हूँ, अगर कोई कमेंट करता है ज्यादा तो करूंगा आगे, लेकिन एक नई मानव के साथ आऊंगा, वो वाली भी बहुत बढ़िया है, चिंता मत कीजिए, रिडिकानेशन वाली ही है। ठीक है दोस्तों, तो अच्छा लगे तो जरूर बताएगा।